नमस्कार। चीन ने फिर से वो काम किया है जो विश्व में शायद कोई और देश अभी तक नहीं कर पाया है। जी हाँ, चीन ने एक ऐसा कैनाल बनाया है जो समुद्र का पानी सीधे अंदरूनी इलाके तक ले जाएगा और इससे चीन की जहाज़ें जो बंदरगाह तक थी वो बहुत अंदरूनी हिस्से तक पहुंच जाएगी। माना जा रहा है कि यह लगभग 134 किलोमीटर लंबा है और इस कैनाल का जो नाम है वह पिंगलू कैनाल है। क्या है पूरी बात, जरा इसको समझिए। इस तस्वीरें आ रही, जरा देख लीजिए। ये समुद्र का पानी है। ये कैनाल कोई ऐसा नहीं कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हो, नदियों को नहीं जोड़ा गया है। समुद्र के पानी को कैनाल के माध्यम से नदी तक ले जाया गया है और आगे वहां से शिप और आगे जा सके। इससे लॉजिस्टिक खर्च भी कमेगा। ये सारी चित्र आप देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बनाया गया है। अब देखिए इसमें क्या है, जरा इसको समझिए। यहाँ पर आपको दिखिएगा कि जस्ट जो वियतनाम वाला क्षेत्र है और जो चीन का जो क्षेत्र है दक्षिण चीन सागर में, एक पड़ेगा आपको ब्यूबू गल्फ यानी ब्यूबू की खाड़ी। वहाँ पर है क्वेंजू पोर्ट। वहाँ से लेकर के यह लगभग माना जाता है कि 134 किलोमीटर लंबा एक कैनाल बनाया गया है और इस कैनाल के द्वारा माना जा रहा है कि चीन अपने साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों तक सीधी पहुंच बनाएगा रिवर के थ्रू। मतलब यहाँ से यहाँ तक समुद्र के रास्ते कोई भी शिप पहुंचेगा कार्गो, और यहाँ से यहाँ तक शिप। आप इस बात का अंदाज लगाइए कि ये कितना बड़ा है। देखिए यहाँ पर गुआंगडोंग, यहाँ से ये चालू होगा। ये सॉरी गुआंगडोंग नहीं है, ये वाला है गुआंगझी। गुआंगझी एक प्रोविंस है, ऑटोनोमस प्रोविंस। यहाँ से होते हुए ये कैनाल आगे बढ़ते हुए गुंझू तक जाएगा, लगभग 134 किलोमीटर लंबा। और यहाँ तक आने के बाद यह यहाँ के नदी तंत्रों से मिलकर के युवान हुआ, सुचियान हुआ, इन सब क्षेत्रों में जाएगा वाया नदी। यानी यहाँ तक आप पहुँचिए सी के थ्रू, कैनाल के थ्रू, और वहाँ से तो पिंगलू जो है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए कौन कौन सा क्षेत्र इससे लाभान्वित होगा, जरा देख लीजिए। यहाँ तक तो पहुँच गया, जैसे कि गुआंगसी जो स्वायत्त क्षेत्र है यहाँ तो बनाया ही गया है। गुआंगझू यहाँ पर भी जाएगा, गुआंगझू में जाएगा, युवान में जाएगा, सिचुआन में जाएगा, और अब आप सोच सकते हैं चोंगकिंग जो वहाँ पर है, चोंगकिंग यहाँ पर भी जाएगा आगे, मतलब नदी के रास्ते। अब आप सोच सकते हैं चीन कहाँ तक पहुँच गया। हम नदी जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो समुद्र को अंदर घुसा रहा है, और 1-2 किलोमीटर नहीं, 134 किलोमीटर। और माना जाता है, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कितना बड़ा कंस्ट्रक्शन होगा। 80,000 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च हुआ है और लगभग माना जाता है कि जितना उत्खनन हुआ है ना, वो लगभग 3 गुना उत्खनन है। जो 3 गॉर्जेस जो डैम है उसका, जो विश्व की सबसे बड़ी डैम है, उससे 3 गुना ज़्यादा उत्खनन वहाँ हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्या है, जरा समझिए। समुद्र तो नीचे है, लगभग 65 माना जा सकता है, लगभग 65 मीटर समुद्र नीचे है। लेकिन जो ऊपर का क्षेत्र है जहाँ पर नदी तंत्र है वो बहुत हाइट पर है, लगभग वो 65 मीटर के आसपास ऊंचा है। तब वहाँ तक पानी को कैसे पहुँचाया जाए, वहाँ तक शिप कैसे पहुँचेगा, नीचे से ऊपर कैसे जाएगा। इसके लिए जरा समझिए 3 जगह बनाए गए हैं ऊंचा विशाल विशाल नौवहन केंद्र यानी चेक पोस्ट बनाए गए हैं, मादो, किशी और किग्नियन। यहाँ पर 3 जगह पर उन्होंने क्या किया है, एक चेक पोस्ट टाइप का बनाया है। ये क्या करेगा, जरा इसको समझिए। हर चेक पोस्ट पर एक काम किया गया है, वो यह किया गया है कि मान लेते हैं ये सी है, ये निचला है, तो यहाँ पर चेक पोस्ट पर क्या होगा, एक आकर ब्लॉक बंद हो जाएगा और यहाँ पर पानी भरा जाएगा, और पानी भर करके अपर लेवल पर जा करके ये आगे बढ़ जाएगा। फिर दूसरे चेक पोस्ट पर भी यही होगा, थोड़ा नीचे रहेगा वो, वहाँ पर थोड़ा और भरा जाएगा पानी, फिर वो यहाँ आएगा। और इन 3 जगह चेक पोस्ट के द्वारा एट लास्ट माना जा सकता है कि 65 मीटर लंबा, जो 65 मीटर हाइट है, उसको पूरा किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं इनलैंड रिवर से पहला वाला जो मांगदो है वो 29 मीटर, वहाँ पर 29 मीटर के लिए बनाया गया। उससे नीचे आइए 20 मीटर, उससे नीचे 15 मीटर। तो बियबू की गल्फ में जो पहला लॉक होगा वो लगभग मान सकते हैं 15 मीटर, फिर 20 मीटर, फिर 29.6 मीटर, ऐसे ऐसे करके ऊपर किया जाएगा। हर बार लॉक किया जाएगा। अब आप ये सोचिए कि जो वो लॉक किया जाएगा, जहाँ से पानी को भरा जाएगा या निकाला जाएगा, क्योंकि यदि नदी की तरफ से आ रहा है तो पानी भरेंगे, समुद्र की तरफ से आ रहा है तो पानी कम होगा सी लेवल पर आने, नदी के लेवल पर आने के लिए। तो जो कक्ष बनाया गया जिसमें पानी भरा जाएगा, वो समझ सकते हैं आप कि मादो के बारे में बताया जा रहा है कि वो 10 मंजिला इमारत इतनी बड़ी होगी। दुनिया का सबसे बड़ा जो होगा जल बचत लॉक बनाया जाएगा।
ये कितना बड़ा होगा, प्रत्येक कक्ष की लंबाई चौड़ाई बता देते हैं, 300 मीटर लंबा होगा और 400 मीटर चौड़ा होगा। माना जाता है इसमें कई कार्गो शिप आ सकते हैं, मतलब छोटा मोटा नहीं है। देखिए जैसे आपको ये दिख रहा होगा, इसमें पानी या तो यदि ऊपर से आ रहा हो, यदि नदी की तरफ से आ रहा हो तो पानी भरेगा और फिर ये निकलेगा, और यदि समुद्र की तरफ से आ रहा हो, और यदि नदी की तरफ से आ रहा है तो पानी कम होकर के फिर ये नीचे जाएगा अगले लेवल पर। अब माना जाता है इस पानी को भरने के लिए विश्व की सबसे बड़ी भल्व को लगाया गया चीन के द्वारा। ये चीन ही कर सकता था, 70 टन के आसपास का भल्व ऐसे, और ये जो होगा 1 मिनट में पानी को भर सकता है, और 1 मिनट में ये पूरा का पूरा ओपन होगा और पानी को भरेगा, और इसको क्लोज होने में, इस वाल्व को क्लोज होने में 30 सेकंड लिया जाएगा। मतलब ये काम बहुत, ये नहीं है कि बहुत समय लेगा, नहीं सर, 1 मिनट में ये फुल्ली खुल जाएगा और 30 सेकंड में ये फुल्ली बंद हो जाएगा। आप इस बात का अंदाज लगाइए, 70 टन का जो वाल्व यूज किया गया, आप इंसान को देख सकते हैं, ये लगभग जैसे मान लेते हैं हमारा रेलवे कोच जो है वो 45 से 50 टन के आसपास का होता है, ये 70 टन का सिर्फ एक वाल्व है, पानी का वाल्व। यदि हम भारतीय टी टैंक की बात करते हैं, T90 टैंक की, उसका वजन से लगभग 1.5 गुना से भी ज़्यादा, मतलब 45 टन के आसपास का होता है हमारा टैंक, वो 70 टन का। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात। इससे वाजिब बात है, जो चीन चाह रहा है वह यह है कि कम से कम 5,000 टन का जो भी छोटे मोटे जहाज हों जो वहाँ तक पहुँचता है, खासकर आसियान कंट्री से होने वाला व्यापार, वो और जल्दी तेजी से हमारे यहाँ तक पहुँचे और हमारा माल तेजी से इन क्षेत्रों में पहुँचे। इसको माना जा रहा है कि आसियान कंट्री के लिए चीन में ध्यान में रखकर बनाया है। थाईलैंड हुआ, म्यांमार हुआ, वियतनाम हुआ, इन सबको ध्यान में रखकर चीन बनाया है, ताकि मेरे माल ज़्यादा से जल्दी से पहुँचे। लॉजिस्टिक खर्च कम होगा तो वाजिब बात है चीज़ें सस्ती होगी, और यदि चीन तक भी यदि कुछ पहुँच रहा है तो चीन में भी चीज़ें सस्ती मिलेगी। अब आप इस बात को समझ गए चीन कहाँ तक पहुँचा। हम नदी जोड़ो परियोजना में अटके हुए हैं और चीन समुद्र को नदी तक लेके जा रहा है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के द्वारा, बने रहिए, नमस्कार।